हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुभाष पवार। मैं चांदोली म्हाड़ा कॉलोनी में पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। नकली दवाइयों की पहचान आखिर मरीज कैसे करें? इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट जब दवाई खरीदता है तो मतलब कोई मेडिकल शॉप में जाके तब वो वही दवाई जाके उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो पेशेंट को भी सतर्क रहना चाहिए कि उसके ऊपर जो स्पेलिंग है वो बराबर से पढ़ के लेनी चाहिए। जो पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं हो उसने किसी और को दिखा के वो दवाई बराबर है या नहीं है वो उसने उसको देख के परख के ज़रूरी है वो देखना चाहिए। दवाइयों पर लिखी जानकारी से कैसे पहचाने नकली दवाई को? तो उसमें जो लिखा हुआ रहता है मतलब जो स्पेलिंग है वो पहले अपने को देखना है। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मतलब उसमें दवाई में क्या क्या रहता है वो प्रॉपर से देखना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट नहीं पढ़ पाता वो उसमें किसी और से पढ़ा के लेना ज़रूरी है। और प्लस अपने डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है कि यही बराबर दवा है या फिर उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो बराबर है या नहीं है। या फिर जैसे दवाई का शेप है कुछ बदली हुआ है या कोई मैन्युफैक्चर डेट में कोई कुछ गलत है या बैच नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और प्रिंटिंग में भी बहुत ज़रूरी है देखना। दवाइयों की पहचान के लिए आखिर डॉक्टर को किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए? पहले बात मैं आपको प्राइस के बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ मतलब मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ मेडिकल शॉप में जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है कोई दवाई पे। जैसे अभी आपको जो खरीदारी का भाव होता है तो जो एक मतलब 100 रुपीज़ है और आपको जो दवाई आ रही है वो 50 रुपीज़ में 60 रुपीज़ में आ रही है। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसको हार्डली 20% का मार्जिन होता है। अगर वो आपको 40% या 50% में कोई दे रहा है मार्जिन में तो वो गलत है। तो आपको उसको देख के और परख के देखना बहुत ज़रूरी है ऐसे। और पहले बात उसके ऊपर जो बारकोड होता है, अभी आजकल जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो उसमें बारकोड डालना चालू कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं उसको स्कैन करके वो बारकोड को देख सकते हैं। और उसका जो वेबसाइट होता है उस पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो बैच नंबर होता है दवाई के ऊपर वो बराबर है या नहीं है। और आजकल बारकोड के नीचे एक 10 या 16 नंबर का एक नंबर होता है, वहाँ पे आप एसएमएस भेज सकते हैं। तो वो एसएमएस आपको फिर कंपनी उसको रिवर्ट करती है आपको और उसी में एसएमएस में आपको उसका वेबसाइट वगैरह सब लिंक भेजती है। फिर आप उसको आप वापस स्कैन करके देख सकते हैं ऐसा है। तो डॉक्टर का भी काम होता है कि वो बराबर से देख ले कि वो जो स्पेलिंग्स वगैरह है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम, फिर उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट्स हैं और प्रिंटिंग जो बराबर हुआ है नहीं है या साइज़ और शेप में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं है, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि आजकल जो ब्रांडेड कंपनी है उसी का ज़्यादा नकली दवाई बना जाता है क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है जो दवाई बनाने वाले लोग हैं इसको उनको। तो डॉक्टर को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि फिर वो क्या होता है अगर अब उनको कोई शंका लगती है तो डॉक्टर ने वो दवाई खोल के देखनी चाहिए और जो टैबलेट है उसको ब्रेक करके या तोड़ के देखना चाहिए कि उसमें वो दवाई बराबर उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पाउडर जैसा हो जाता है या फिर वो हार्ड है या नहीं है, देखना चाहिए। दवाई जो अच्छी दवाई रहती है वो हार्ड रहती है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड रहेगी और वो सॉफ्ट या पाउडर जैसा नहीं होगा। क्या दवाइयों पर ज्यादा डिस्काउंट मिलना भी नकली दवाइयों की पहचान है? यहाँ पे हर एक के अपने मोरल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो बेचने वाला होता है वो अच्छा जेन्युइन बंदा होगा तो वो अच्छी दवाई बेचेगा। हाँ, अगर वो कोई आदमी वो करप्ट है या फिर जैसे उसको कोई पैसा कमाने की लालच है तो वो ऐसी फेक दवाई बेचेगा। क्या जेनरिक दवाइयां भी नकली हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जो ब्रांडेड दवाई रहती है वो पहले मार्केट में आती है और वो उसको प्रमोशन रहता है। मतलब जैसे अभी मेडिकल रेप्स आते हैं वो आपको प्रमोट करते हैं दवाई। और ये सब जो दवाई रहती है जो वो मतलब जैसे अभी आप जेनरिक में जाओ तो वो तुरंत आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी कोई नया रिसर्च मॉलिक्यूल है तो वो रिसर्च मॉलिक्यूल तुरंत जेनरिक में नहीं आएगा, तो एक 3 साल 4 साल के बाद ही आएगा। जो ऑलरेडी जिनके राइट्स हटा दिए गए रहते हैं दवाई का, जैसा अभी कोई दवाई बना रही, कोई एक्स कंपनी दवाई बना रही है और उसने उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया हुआ रहता है, तो वो सब रिसर्च के ऊपर खर्चा किया हुआ रहता है तो वो उसके राइट्स रहते हैं उसके ऊपर। तो वो कम से कम 4 या 5 साल तक वो अपने राइट्स हटाते नहीं है, तो वो दवाई आपको जेनरिक नहीं मिल पाएगी। जिसके राइट्स हटे हुए हैं और जो दवाई अभी पुरानी हो चुकी है और वो मार्केट में अभी मिलने लग गई है, 4-5 कंपनी ऑलरेडी बना रही है, तब वो आपको जेनरिक में मिलने लग जाएगी।